रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैर सवाई माधोपुर कक्षा 12 विषय भूगोल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने जो पिछले क्लासेस लगी थी उसमें अपन ने जो जनजातियां हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। जो विश्व की प्रमुख जनजाति थी पहले अपने नंबर की वह एस्किमो, उसके बाद चर्चा की थी। उसी क्रम में आज अपन जो जनजाति है और जो भील जनजाति है उस भील जनजाति के बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भील जनजाति है अपन बुशमैन की चर्चा कर चुके हैं। पहले जो दो जनजातियां हैं एस्किमो बुशमैन की चर्चा कर चुके हैं अपन। अब इसी क्रम में तीसरी जनजाति अपनी भील जनजाति जो मुख्यतः भारत की जनजाति है। अपन ने दो जनजातियां विश्व की है उनके बारे में चर्चा की थी। तो भील जनजाति पर मुख्यतः भारत की है और भारत में कहाँ रहती है, कहाँ इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो भील जनजाति है, इसका सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भील जो जनजाति इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन भील जनजाति, अब अपन बात करेंगे भील जो जनजाति है, इस भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके अलावा जो भील जनजाति है इसका जो सबसे पहले इसका शब्द को लिया गया है कहां से, तो इसके अपन बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति। तो भील जो शब्द है, भील जो शब्द है, जो अपन कहते हैं कि जो भील शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले द्राविड़ीय एक भाषा है, जो भाषाएं होती है उनमें एक भाषा का नाम क्या है, द्राविड़ीय भाषा है। द्राविड़ भाषा का एक शब्द है बीलू। आपको कौन शब्द है, बीलू। तो अपन कह सकते हैं कि जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति एक द्राविड़ीय भाषा है जो मुख्यतः भारत की एक जनजाति है। जो भील जनजाति भारत की मुख्य आदिवासी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, आदिवासी जनजाति है जो द्राविड़ीय भाषा के बीलू शब्द, कौन शब्द है बेटा, बीलू शब्द से हुई है, जिसका अपन कह सकते हैं जो बीलू शब्द है भाई आप बता बीलू शब्द से हुई है। तो बीलू से क्या बना है, भील शब्द बना है द्राविड़ भाषा के। तो बीलू का भी कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। तो बीलू जो शब्द है उसका शाब्दिक अपन अर्थ कर सकते हैं तीरंदाज। तो अपन कह सकते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ीय भाषा के बीलू शब्द से हुई है। और बीलू शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ कैसे, तीरंदाज होता है। तो तीरंदाज नाम से स्पष्ट हो गया, तीरंदाज का नाम से स्पष्ट हो गया। तो तीरंदाज मतलब होता है तीर को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, तीर को चलाने वाला निपुण होता है। तीर में क्या होता है, बहादुर शक्तिशाली व्यक्ति तीर को जो आसानी से कमान चला सके वो तीरंदाज कहलाता है। उसी अपन का तीरंदाज होता है। तीरंदाज का सामान्य अपन अर्थ बता रहे हैं भाई, तीर चलाने में निपुण व्यक्ति तीरंदाज कहलाता है। ये किस जनजाति की विशेषता पाई जाती है, भील जनजाति में। भील जनजाति के जो व्यक्ति है वो तीर को चलाने में निपुण होते हैं। जो तीरंदाज है इसी के आधार पर जनजाति का नाम पड़ा है। तो तीर चलाने वाले जो व्यक्ति है वो क्या, कौन सी जाति के व्यक्ति होते हैं, भील व्यक्ति। कौन से होते हैं, भील जनजाति के व्यक्ति होते हैं। इसका तीरंदाज का एक अर्थ तो क्या होता है, तीर चलाने में निपुणता होता है बेटा। दूसरा होता है भेजना, किसी को मतलब क्या करना, भेजना, ठीक है, मतलब किसी को पार पार करना। तीरंदाज तीर को चलाते हैं, एक वध करना, किसी को करना, मारना होता है, किसी का वध कर लेते, तीर के माध्यम से मार लेते हैं, ठीक है, एक होता है मारना। तो आप पता है भील जनजाति के जो व्यक्ति है वो तीर को चलाने में निपुण होते हैं और इसी के माध्यम से जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, आखेट करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। तो अपन कह सकते हैं सामान्य, तो अपन कह सकते हैं कि जो भील जनजाति है इसका सबसे पहले जो अपन कह सकते हैं कि इसका शब्द की उत्पत्ति है, भील शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले द्राविड़ीय भाषा है। उसका एक शब्द है कौन सा, बीलू शब्द। आपको ध्यान रखना बेटा, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बीलू शब्द से हुई। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ीय भाषा है, उसके एक बीलू शब्द है। बीलू शब्द के हुई है। तो बीलू का जो अर्थ होता है शाब्दिक और तीरंदाज होता है। और तीरंदाज का अर्थ सामान्य कह सकते हैं कि तीर को चलाने में निपुण होता है, जो तीर को चलाता है तीरंदाज वही कहलाता है। सामान्य कह सकते हैं जो तीर को चलाने में निपुण हो वही क्या कहलाता है, तीरंदाज कहलाता है। तो तीर को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो तीरंदाज कहलाएगा। और इसको दूसरा सामान्य एक भेजना होता है, इसका वध करना होता है, मारना, सभी का अर्थ क्या होता है, तीरंदाज होता है। तो हम कह सकते हैं सामान्य तीर को चलाने वाला व्यक्ति तीरंदाज। और तीरंदाज को अपन सामान्य क्या कह सकते हैं, भील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भील।
तो कह सकते हैं कि तीर को चलाने वाला जो निपुण व्यक्ति होता है वह क्या होता है, भील समुदाय से भील जनजाति का व्यक्ति होता है। इसी के आधार पर इस भील जो शब्द है भील जनजाति है, इसी का नामकरण माना जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि आप पता इतिहास में सब जगह अलग अलग बात है, सब जगह इसकी अलग अलग विशेषता मानी जाती है। भाई कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, भाई कोई इसकी भील शब्द की उत्पत्ति भीलू शब्द से मानता है, कोई इसका आप पता सभी चीज में देशवाद चलता है। क्या चलता है भूगोल में, देशवाद, मतलब कोई अलग इसका मत होता है। भाई आप पता कोई इसको अलग चीज से मानते हैं, कोई अलग मानते हैं इसको। तो बहुत से जो व्यक्ति है उन्होंने इसको अलग प्रकार से इसका अर्थ माना है भील जनजाति का। दूसरा जो पहला तो अपन पढ़ा है भील शब्द की उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई है, जो द्राविड़ियन भाषा का है, और इसका तीरंदाज इसका अर्थ होता है। तीरंदाज भी कहता है, तीरंदाज निपुण वाला व्यक्ति क्या करता है, भील कहलाते हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए कहेंगे कि जो भील जनजाति है, दूसरा अपन बात कर रहे हैं, पहले तो भील शब्द से हुई भील की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरी जो अपन विशेषता इसकी पढ़ेंगे भील की जनजाति की, तो भील जो जनजाति है भैया पता है इतिहास में अलग इसमें मत है, अलग व्यक्ति अलग प्रकार से इसको ठीक है समझते हैं। तो इसको कहते हैं कि भील जनजाति की जो उत्पत्ति है, भील जनजाति की जो क्या है उत्पत्ति, इसको अलग प्रकार से मानते हैं। बहुत से लोग इसको अलग प्रकार से मानते हैं। क्या मानते हैं कि भील जनजाति की उत्पत्ति महादेव, आपने सुना होगा कि शंकर महादेव, आपने जो सुना होगा उसका नाम अपने जो धार्मिक देवता है, ठीक है। जैसे तो भील की उत्पत्ति क्या हुई, महादेव, शंकर महादेव का एक पुत्र था, क्या था उसका नाम, निषाद था। आपने सुना होगा महादेव का एक पुत्र है, उसका नाम क्या है बेटा, निषाद। तो निषाद से मानी जाती है। भाई आप पता कैसे मानी जाती है, भाई आप पता भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है बेटा। एक शंकर जो महादेव है, भोले शंकर का आपने नाम सुना होगा, उसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, निषाद था बेटा। इससे भीलों की जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और कैसे मानी जाती है बेटा, कि जो महादेव का पुत्र क्या है, निषाद है। आई समझ में, महादेव का पुत्र कौन है बेटा, निषाद। अब इसने क्या किया बेटा, क्योंकि देखो निषाद से मानी जाती है, क्योंकि निषाद ने, महादेव का पुत्र कौन बेटा, निषाद। निषाद ने क्या किया, जो पिता इसका, निषाद का पिता कौन हुआ, महादेव हुआ। कौन हुआ, महादेव हुआ। तो महादेव ने जो पिता है, निषाद ने जो महादेव का क्या है पुत्र है, निषाद ने क्या किया, जो पिता महादेव था, इनका पिता निषाद का पिता कौन है, महादेव का जो सवारी होती थी, बेल होती थी, क्या होती थी, बेल। उस बेल को, जो बेल का नाम क्या था बेटा, नंदी। क्या नाम था उस बेल का नाम, आपने कहीं इसमें देखा होगा, जो अपने धार्मिक सीरियल आते हैं उनमें देखा होगा आपने कि महादेव का पुत्र कौन, निषाद है। निषाद ने क्या किया, जो पिता महादेव का जो बेल किस्म उनके जो मुख्य होते थे, सवारी होती थी, उनका जो बेल का नाम क्या था बेटा, नंदी। महादेव के बेल का नाम क्या था, नंदी। तो किसने मार दिया था, इसका महादेव का पुत्र कौन बेटा, निषाद ने। ऐसा में निषाद ने क्या किया बेटा, जो पिता महादेव था उसका एक बेल था, उसका नाम क्या था, नंदी, ठीक है। नंदी को मारने के कारण, आप समझ में बेटा आपको बात, भील जनजाति की उत्पत्ति है। दूसरा अपन इसका जो पहले तो अपने भीलू से पढ़ी थी, दूसरी इसकी विशेषता पर पढ़ने कैसे उत्पत्ति हुई इसकी। तो भील जनजाति की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद ने क्या किया, भाई आपको फिर बता रहा हूं, भाई निषाद ने जो पिता अपना महादेव, पिता अपना क्या है, महादेव, इसका जो बेल है नंदी नामक क्या था, एक बेल था, किसका था, महादेव का। तो किसने मार दिया, निषाद ने मार दिया। महादेव का पुत्र कौन है, निषाद। इसको मारने के कारण पिता महादेव ने अपने पुत्र को श्राप दिया। क्या दिया, पुत्र को क्या दिया, एक श्राप दिया कि आप जिंदगी भर कहां रहोगे, पर्वतों में रहोगे, हमेशा के लिए। इसको क्या कर दिया, घर से निकाल दिया, श्राप दिया। किसने दिया, महादेव ने दिया। इसी कारण ये कहा जाता है कि महादेव जो अपने पुत्र निषाद को श्राप दिया बेल नंदी को मारने के कारण, कि आप जिंदगी भर तुम कहां रहोगे, पर्वतीय क्षेत्रों में रहोगे। इसी कारण जो ये जनजाति आज पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, इसी कारण कहा जाता है कि ये उसी के श्राप के कारण आज पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, उसी का ये वंशज मानी जाती है, वही जनजाति है। इसी कारण जनजाति को भील का भी जो जनजाति है, जो श्राप दिया है निषाद को, वही ये व्यक्ति कौन है, भील है आज की। एक तो विशेषता ये हुई, और एक अपन ने पढ़े जो भीलू वाली पढ़ी थी, भीलू से द्राविड़ भाषा से हुई है, एक ये हुआ। इस कारण इसकी भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और तीसरा है, इस जनजाति का संबंध महाभारत
एकलव्य से भी मानी जाती है, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि एकलव्य से भी मानी जाती है कि जो सबरी जो बेर लेने गई जिसको श्राप दे तो वो वाला इसमें है, उस कारण इसको क्या माना जाता है, एक तो इसका भी इसका संबंध इस जनजाति से माना गया है। कह सकते हैं कि भील जनजाति की उत्पत्ति एक तो मुख्यतः द्राविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। जो तीर अंदाज में जो निपुण व्यक्ति होते हैं वह भील कहलाते हैं। एक इसको क्या महादेव के पुत्र निषाद ने श्राप किया था और नंदी बेल मारने के कारण कि आप जिंदगी भर पर्वतों में रहोगे, उसी कोई वही जो व्यक्ति आज पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं वही भील है। एक महाभारत काल में एकलव्य से भी मानी इसकी जाती है। तो तीन ये इसकी विशेषता है जो भील जनजाति की मानी जाती है, इस कारण इनकी उत्पत्ति मानी जाती है यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड एक इतिहासकार जो इसने राजस्थान भारत सब जगह का इतिहास लिखा, बाहर का जो एक अंग्रेज अधिकारी था इतिहासकार था, इसने इस जनजाति इसको भील जनजाति की विशेषता है और बताई है कि ये जनजाति जो राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला बेटा, अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से गिनी जाती है। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला में जो व्यक्ति रहते हैं कौन से, बहादुर तीरंदाज व्यक्ति, जो तीर को चलाने में निपुण होते हैं, जो व्यक्ति कहाँ रहते हैं, अरावली पर्वतमाला में रहते हैं। इन्होंने ये व्यक्ति क्या कहलाते हैं, भील कहलाते हैं। इन जनजातियों ने मुख्य कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास में लिखी है कि इस जनजाति में जो तत्कालीन जो मेवाड़ का एक राणा था महाराणा प्रताप, जो अच्छा क्या था, शक्तिशाली राजा था, उसने अकबर के विरुद्ध, जो अकबर में जिसकी सेना थी, अपन कह सकते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध हुए थे महाराणा प्रताप के। ठीक है, बड़ा जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें जो इसके सैनिक थे, जो सहायता की थी महाराणा प्रताप की सारी, वो किसने की थी, भील जनजातियों के व्यक्ति तीर अंदाज में निपुण थे। इन्होंने इनमें, क्योंकि भील जो महाराणा प्रताप था ये भी कहां रहा था बेटा, पर्वतों में रहा था, कहां रहा था, पर्वतों में रहा था। इस कारण इस जनजाति की जो मुख्य विशेषता, इसने महाराणा प्रताप को अकबर के विरुद्ध सहायता करने वाले व्यक्ति कौन थे, भील जनजाति के व्यक्ति थे, जो कौन थे, तीर चलाने में निपुण थे। इसके अलावा आगे बात करते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, अपने सारी चर्चा की। ठीक है भाई, भील शब्द से हुई है। ठीक है, और महादेव के पुत्र निषाद से हुई, मतलब इसको माना जाता है एक महाभारत काल एकलव्य से इसको माना जाता है। ठीक है, संबंध एक इसको अकबर ने जो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, इसने भी कहा था कि जनजाति पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला में रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, भील कहलाते हैं। अपन इसके आगे बात करते हैं कि ये जनजाति जो भील जनजाति बेटा, ये राजस्थान की प्रसिद्ध आदिवासी जनसंख्या जनजाति है। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में भाई, अपन किस राज्य में रहते हैं बेटा, राजस्थान। भाई अपन बात करें विश्व लेवल की, भाई अपना जो पाठ का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसमें इस जनजाति का नाम आया भील का। भाई अपन ने एस्किमो है, बुशमैन है, जो बुशमैन तो अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है, एस्किमो उत्तरी अमेरिका की है, और ये भील है जो एशिया की मानी जाती है, मुख्यतः भारत की है। ठीक है, तो अपन इस जनजाति का विश्व में नाम आया, किसका आया, भील का आया, क्योंकि विश्व में बेटा जो जनजाति है बड़ी होती है उसका नाम आता है। तो भील जनजाति का विश्व लेवल पर अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो अपन पहले सबसे पहले बात करते हैं भारत की, कि भारत में भाई देखो, पहले बात राजस्थान, अपन किस राज्य में रहते हैं बेटा, राजस्थान में रहते हैं। तो राजस्थान में ये आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे बेटा, किसमें करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का राजस्थान में कौन सा स्थान बेटा, दूसरा। जो आदिवासी व्यक्ति हैं जो राजस्थान में निवास करते हैं, वह भीलों की जो संख्या है जनसंख्या के हिसाब से, वो भीलों कौन सा स्थान बेटा, दूसरा है। कौन सा है, दूसरा। फिर अपन भाई देखो एग्जाम कई बार पूछे भाई प्रथम किसका है, दूसरा किसका, भाई आदिवासी में। तो अपन कहते हैं प्रथम स्थान राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से किसका स्थान, मीना का स्थान। किसका स्थान है, मीना। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है किस जो जनजाति की है, प्रथम तो मीना है और दूसरे पे कौन है बेटा, भील। कौन सा है, भील। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, मीना जनजाति का है, और दूसरा किसका है, भील का, जिसका अपन विश्व लेवल पर इस जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यतः भारत में निवास करती है। भारत में मुख्यतः जो कुछ सीमित राज्य हैं, 4-5 राज्य हैं, उनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे गुजरात है, अपन पहले बात में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। इन्हीं राज्यों में मुख्यतः सीमित जनसंख्या निवास करती है भील जनजाति।
जो राजस्थान में तो दूसरे नंबर की जनसंख्या है, और भारत में अपन इसको विश्व भारत की दृष्टि से इस जनजाति की अध्ययन करेंगे तो कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है इसका? तीसरा। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या दृष्टि से भील जनजाति का दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान मीना जनजाति का है। जो जनसंख्या दृष्टि से बात करते हैं अपन, तो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी? मीना है। दूसरे में कौन सा है? भील। इसके अलावा आगे चर्चा करेंगे कि भारत में, भाई राजस्थान की बात होगी तो भारत में कौन सा स्थान होगा इस जनजाति का? ठीक है भाई, भारत में ये जनजाति पर राजस्थान में दूसरे पे, पर भारत में इस जनजाति का तीसरा सबसे बड़ा समूह। अपन कह सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अपन बात करेंगे पहला तो संथाल है। कौन सा बेटा? नहीं पहला, सॉरी, इसमें देखो अपन बात करेंगे कि संथाल ही पहला है गोंड और दूसरा बेटा संथाल। ठीक है, पहला कौन सा बेटा? गोंड। ठीक है, और दूसरा कौन सा बेटा? संथाल। आए समझ में? देखो भारत में ये जनजाति का, कौन सी जनजाति का? भील जनजाति। सामान्य में बात कर रहे हैं भील का, तो भील जनजाति का भारत में, ठीक है, तीसरा स्थान है। सबसे बड़ा जनजाति का मतलब तीसरा स्थान जनजाति के हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से कौन सा स्थान इसका? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा। और पहला इसका बेटा गोंड का है, दक्षिण भारत की जनजाति मुख्य है, किसका है? गोंड का। और दूसरा किसका बेटा? अपन कहते हैं संथाल जनजाति है, जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में इस जनजाति का, इसका भारत में बेटा देखो, भारत में भील जनजाति का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका? गोंड का, जो आगे इस जनजाति का अपन डिस्क्रिप्टिव पर अध्ययन करेंगे। तो दक्षिण भारतीय जनजाति मुख्य है गोंड जनजाति। इसके अलावा दूसरा स्थान कौन सी? संथाल, जो मुख्य थे छत्तीसगढ़, एमपी जो राज्य हैं इनमें पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड। ठीक है, सबसे बड़ा जनजाति समूह भारत का नहीं बेटा, विश्व की बात करो आप तो, गोंड की तो इसकी बात करो विश्व की। अपन इसको अध्ययन करेंगे, गोंड में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड है, दूसरा संथाल है, तीसरा कौन सा है? भील। जब अपन बात करें इसकी, आगे समझ में आपको, तो अपन भारत में कहीं अध्ययन करेंगे तो भारत में भील जनजाति का जो स्थान है कौन सा है? तीसरा है। भाई कौन सा स्थान बेटा? भाई आप अगर मीना है क्यों नहीं है? अपन राजस्थान मीना पहले पे देखो, अपन पढ़ा था राजस्थान में कौन सा बेटा? मीना नंबर 1 पे राजस्थान। ठीक है, फिर भी अपन एक विश्व लेवल पर अध्ययन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये राजस्थान में ही है, पूरे भारत में नहीं है। ये आदिवासी जनजाति है, ये राजस्थान में ही है, इसका पहले नंबर राजस्थान में, अदर राज्यों में नहीं है। और भील जनजाति क्या होता है? राजस्थान के अलावा भी क्या होता है बेटा? जो अदर राज्यों में जनसंख्या निवास करती है, इसका भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा? गोंड है, जो भारत के लिए विश्व की है, भी पहला स्थान इसको माना जाता है। दूसरा कौन सा बेटा? संथाल है। ठीक है, भारत का। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जनजाति, भील जनजाति, इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसने क्या किया बेटा? कहीं जो क्षेत्र है वहां भी इन्होंने क्या किया? राज किया है, शासन किया है। वो कौन कौन क्षेत्र है राजस्थान के मुख्य? देखो इतिहास की दृष्टि से इस जनजाति ने डगाड़िया, डूंगरपुर का जो जिला है राजस्थान का, डूंगरपुर, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका पुराना नाम है डगाड़िया। भाई कोई भी चीज होती है, ठीक है, उसका पुराना नाम भी होता है बेटा। ठीक है, तो डूंगरपुर का पुराना नाम क्या है? डगाड़िया। वर्तमान नाम क्या है? डूंगरपुर, जिस चारों तरफ पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी किसका? भील जनजाति का शासन है रहा है। कहां पर रहा बेटा? डूंगरपुर में रहा है। इसका पुराना नाम क्या है? ठीक है, डगाड़िया। एक है बांसिया। ठीक है, पुराना नाम क्या बेटा इसका? बांसिया। वर्तमान नाम क्या है? बांसवाड़ा, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? बांस है, इसी के नाम पर इसका क्या पड़ा? बांसवाड़ा पड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी किसका? भील जो जनजाति है इसका शासन है रहा है। एक कोटिया, वर्तमान नाम क्या है? कोटा, जो अपन कह सकते हैं। इसके अलावा देआवा, पुराना नाम, वर्तमान नाम क्या है? उदयपुर। तो कह सकते हैं कि सामान्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा और उदयपुर, ये जो जिले हैं चार, इनके जो क्षेत्र है
वहां पर भील जनजातियों को क्या रहा है, शासन रहा है, ठीक है, आधिपत्य रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भील जनजाति है, कौन जनजाति है, भील जनजाति, भाई समझ में आ रहा है बेटा आपके, जो देखो पर सामान्यतः इसके बारे में विस्तार से आगे जो करेंगे निवास क्षेत्र में बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस जनजाति के जो अपन विशेषता इसकी पढ़ेंगे आगे, जब वो निवास क्षेत्र है कहाँ क्या है उसके बारे में विस्तार चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके विद्यालय से बात करते हैं तो एक डूंगरपुर है, ठीक है, बांसवाड़ा है, कोटा है और कौन सा उदयपुर, इन चार जो क्षेत्र है यहाँ पर इनका भील जनजाति क्या रहा है, शासन रखा है। इसी प्रकार आगे देखो भाई अलग क्षेत्रों में इसको भील जनजाति को अलग प्रकार से जाना जाता है, तो कह सकते हैं कि जो भील जनजाति है जो भाई कई जगह ऊंचे पहाड़ों में रहती है, कई जगह नीचे रहती है, कहीं पे मैदानी भागों में रहती है, कई जगह पहाड़ों के चोटियां हैं जो पठारी क्षेत्र है वहां पर निवास करते हैं, तो सब जगह इसको अलग अलग प्रकार से इसको जाना जाता है। तो ये जनजाति जो ऊंची पहाड़ियों पर रहती है, कहाँ रहती है बेटा, ऊंची पहाड़ियों पर निवास करती है, जो ऊंची पहाड़ियों पर रहती है वहां पर इसे पालवी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पालवी के नाम से। सामान्य कह सकते हैं कि ये जनजाति भील जनजाति जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है उसे पालवी कहते हैं, और जो मैदानी भागों में रहती है उसे वागड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वागड़ी कहते हैं। तो कह सकते हैं अपन सामान्यतः है कि ये भील जनजाति जो ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है उसे पालवी कहते हैं, और जो मैदानी भागों में निवास करती है उसे वागड़ी कहते हैं। आई समझ बेटा। तो कई बार पूछा जाता है भील जनजाति जो पहाड़ों के ऊपर रहती है पालवी कहते हैं, और जो मैदानी भागों में रहते हैं उसे वागड़ी कहते हैं। और अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं जिसकी विशेषता है, भाई आप अगर भील जनजाति को अपन कैसे पहचानें, इनकी विशेषता क्या होती है, कैसे व्यक्ति होते हैं, कैसे क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन देखो इस जनजाति के लोग, भाई इनके जो लोग हैं जो पुरुष होते हैं, महिलाएं वो कैसे होते हैं, सबसे पहले तो इस जनजाति के लोग नाटेकर छोटे होते हैं, बोने होते हैं, कैसे होते हैं, बोने। तो अपन कह सकते हैं तो भील जनजाति के जो व्यक्ति है वो कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं, नाटे करके होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और नाटे करके होते हैं, ठीक है। और एक इनका जो रंग है कैसे होते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं। अपन का जो अपन बात इनकी विशेषता नाटे का, और इनके जो कलर कैसा होता है, इनका रंग कैसा होता है, काले होते हैं, कैसे होते हैं, ये गहरे काले रंग के होते हैं। इनकी पहले विशेषता तो कैसे होते हैं, नाटे काले होते हैं, ठीक है। दूसरे ये गहरे काले होते हैं, ठीक है। तीसरी इनकी विशेषता है इनकी नाक कैसी होती है बेटा, चौड़ी होती है, आया समझ में। और इसके अलावा इनकी जो आंख है नंबर 4 पे विशेषता इनकी कौन कैसी होती है, बिल्कुल आंखें कैसी होती है, लाल होती है, कैसी होती है, जिसे अपने कई बार अपने आंख में क्योंकि हमेशा कैसी आंखें कैसी रहती है, बिल्कुल लाल रहती है। और इनके जो बाल है नंबर 5 कैसे होते हैं, रूखे सूखे होते हैं, कैसे होते हैं, रूखे होते हैं, बिल्कुल बाल कैसे होते हैं बेटा, रूखे। और इनके जो शरीर में कैसे होते हैं, सुडौल होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, कैसे होते हैं ये लोग, तो भील जनजाति के व्यक्ति है वो कैसे होते हैं, सुडौल शरीर के होते हैं, हट्टे-कट्टे होते हैं और मेहनती होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, परिश्रमी होते हैं और हमेशा ईमानदारी दिखाते हैं। कौन, भील जनजाति के व्यक्ति। तो आज समझ में जो भील जनजाति के व्यक्ति है मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, ईमानदार, हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल किसी भी चीज में ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। और इस जनजाति की मुख्य विशेषता भील जनजाति के व्यक्ति, ये किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम मतलब जैसे चोरी करना बिल्कुल क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। इस जनजाति की मुख्य विशेषता भील जनजाति की कि ये जनजाति बिल्कुल भी चोरी नहीं करती, चोरी करना एक इनका पाप समझते हैं। इस जनजाति की मुख्य विशेषता है कि ये जनजाति का चोरी करना एक क्या समझती है, बिल्कुल पाप समझती है। तो आपको बेटा भील जनजाति का जो सामान्य परिचय है, ठीक है, इनकी जो विशेषताएं हैं ये आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह, ठीक है। और इनको अच्छी तरह आप जो बुक के माध्यम से और देख सकते हो, ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, द्राविड़ भाषा भीलू से हुई है, और महादेव के पुत्र निषाद का इसमें संबंध माना गया है, और महाभारत का इसमें संबंध माना गया है, कर्नल जेम्स टॉड ने रावण का इसका जो क्षेत्र बताया गया है, ठीक है। और ये जनजाति का जो राजस्थान में दूसरे नंबर की है, और ठीक है जो जनसंख्या दृष्टि से दूसरे नंबर पे भील, राजस्थान में प्रथम तो कौन है, मीना, और भारत में तीसरे नंबर माना गया है। इसका पहला गोंड है, दूसरा कौन सा, संथाल है। और इस इतिहास से इसका अलग संबंध है। इनकी जो पहाड़ियां हैं, सारे जो क्षेत्र, इनकी विशेषताएं, नाट्य करके होते हैं, अष्टपुष्ट होते हैं,
ठीक है, इसके बारे में आपने चर्चा की है। और आगे अपन इसके जो क्षेत्र है, निवास क्षेत्र, गद्दी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ रहते हैं, सामान्यतः आपको मैं अगली क्लास में इसके बारे में समझाऊंगा, पर सामान्य परिचय देता हूँ। ठीक है, कि भील जनजाति है वो सामान्यतः भारत के 4 राज्यों में निवास करती है, राजस्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी जो अपना अगली चर्चा करेंगे वो अगली क्लासेस में करेंगे, और बाकी इसको अच्छी तरह, ठीक है, ध्यान से इसको एक बार अपनी बुक में, ठीक है, लिखकर अच्छी तरह समझना। और धन्यवाद।